तो हमारा टॉपिक चल रहा है लोक देवी। अब पढ़ेंगे हम केवाय माता। कौन सी वाय? केवाय। देखो, केवाय माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? किनसरिया गांव। किनसरिया गांव। कौन सा गांव? किनसरिया गांव, पर्वतसर, नागौर। किनसरिया गांव, पर्वतसर, नागौर। केवाय माता काते, केवाय काते, किनसरिया गांव, पर्वतसर, नागौर। केवाय माता का केवाय माता का जो मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चच देव ने। चच देव, चच देव ने। केवाय माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चच देव ने। और केवाय माता को हम किनसरिया माता भी कहते हैं, क्योंकि देखो, केवाय माता का मंदिर कहाँ नहीं है? किनसरिया गांव। तो उस किनसरिया के नाम से ही किनसरिया नाम पड़ा है केवाय माता का, किनसरिया माता। ठीक है, तो केवाय माता का नाम गांव, वो मंदिर कहाँ पर है? किनसरिया गांव, पर्वतसर, नागौर। केवाय माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चच देव ने। केवाय माता का उपनाम किनसरिया माता। ठीक है, किनसरिया माता। केवाय माता के बाद अगर पढ़ेंगे चौथ माता। चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। चौथ माता कंजर जाति की आराध्य देवी या कुल देवी मानी जाती है। अगर दोनों आ जाए तो कंजर जाति की आराध्य देवी तुम्हें कर देना है। ठीक है, चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। कंजर जाति की आराध्य देवी, कुल देवी मानी जाती है, लेकिन दोनों आ जाए तो आराध्य देवी। सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग के लिए पूजा करती हैं। मतलब जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं, जिनके पति होते हैं, वो अपने सुहाग के लिए कि मेरा सुहाग कभी नहीं मिटना चाहिए, वो चौथ माता की आराधना में करती हैं। सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग के लिए पूजा करती हैं चौथ माता की आराधना में। ठीक है, किसकी आराधना में? चौथ माता की आराधना में सुहाग के लिए पूजा करती हैं। ठीक है, तो चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। कंजर जाति की आराध्य देवी या कुल देवी मानी जाती है। सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग के लिए पूजा करती हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला आएगा छीक माता। छीक, छीक माता और छीच माता अलग अलग हैं। देखो, छीक गोपाल जी रास्ता, जयपुर। और छीक, सॉरी, छीच, छीच, छीच माता। छीच माता, अरे छीच माता तो है, लेकिन छीच स्थान पर। ठीक है, कौन से स्थान पर? छीच नामक स्थान पर। ठीक है, छीच नामक स्थान पर, बांसवाड़ा में। अगर छींक आ जाए तो जयपुर में जाओ दिखाने के लिए। छींक आ गई तो गोपाल जी रास्ता, जयपुर। और छीच तो छीच, बांसवाड़ा। ठीक है, छीक माता का मेला कब लगता है? तो माघ शुक्ल सप्तमी के दिन। माघ शुक्ल सप्तमी के दिन। माघ शुक्ल सप्तमी को सूर्य सप्तमी या भानु सप्तमी कहते हैं। सूर्य सप्तमी या भानु सप्तमी कहते हैं। देखो, सूर्य का ही पर्यायवाची है क्या? भानु, इसलिए उसे सूर्य सप्तमी कहो या भानु सप्तमी कहो। किसको? माघ शुक्ल सप्तमी को। छींक माता का मंदिर कहाँ पर है? गोपाल जी रास्ता, जयपुर। छींक माता का मेला माघ शुक्ल सप्तमी, सूर्य सप्तमी या भानु सप्तमी के दिन। छींच माता, छींच बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, छींच बांसवाड़ा। ठीक है, अब ये आमजा माता। आमजा माता केलवा, राजसमंद, रीछेड़, उदयपुर। आमजा माता का मेला दो जगह लगता है, एक तो केलवा राजसमंद और एक है रीछेड़, उदयपुर। रीछेड़, कौन सा छेड़? रीछेड़, उदयपुर। एक केलवा राजसमंद, रीछेड़, उदयपुर। आमजा माता, आमजा माता का मेला खंडा नहीं है, केलवा राजसमंद और रीछेड़, उदयपुर। ठीक है, ये भीलों की कुल देवी मानी जाती है। तो भीलों की कुल देवी किसे कहते हैं? आमजा माता को। आमजा माता को भीलों की कुल देवी कहते हैं। और आमजा माता का मंदिर कहाँ पर है? केलवा राजसमंद और रीछेड़, उदयपुर। ठीक है, आगे देखो, अगला आएगा आवरी माता। आवरी माता। आवरी माता का मेला निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। निकुंभ चित्तौड़गढ़। ठीक है,
आवरी माता का मेला निकुंभ चित्तौड़गढ़। तो आवरी माता का देखो, आमजा माता का मेला केलवा रायसमंद, ठीक है। और कौन सा है तुम्हारा, रीचेड़ उदयपुर। और आवरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़। आवरी माता को किस नाम से जाना जाता है, तो असावरी माता के नाम से भी जाना जाता है। आवरी माता को असावरी माता के नाम से भी जाना जाता है। आवरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आवरी माता को असावरी माता के नाम से जाना जाता है। आवरी माता के पास एक तालाब बना हुआ है और इस तालाब में नहाने से ऐसा बताया जाता है कि लकवा रोग ठीक हो जाता है। जैसे किसी को लकवा वगैरह हो रहा हो तो उसमें नहाने से, खाटा नहीं, आवरी माता मंदिर के पास एक तालाब बना हुआ है और उस तालाब में नहाने से लकवा रोग ठीक हो जाता है, ठीक है। तो आवरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़। आवरी माता को किस नाम से जाना जाता है, असावरी माता के नाम से। आवरी माता के पास क्या बना हुआ है, एक तालाब, उस तालाब में नहाने से लकवा रोग ठीक हो जाता है, ठीक है। आवरी माता के बाद देखो, एक निकुंभ पशु मेला घाटा नहीं है, तो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में वैसे पड़ता है, निकुंभ घाटा चित्तौड़गढ़ में, तो निकुंभ पशु मेला घाटा नहीं है चित्तौड़गढ़ में। एक धाम है बुटाटी धाम खटानी है नागौर में। तो ऐसा बताया था उस बुटाटी धाम में नहाने से लकवा रोग ठीक हो जाता है, ठीक है। तो मतलब आवरी माता के मंदिर के पास जो तालाब बना हुआ है उसमें भी नहाने से लकवा रोग ठीक हो जाता है। और बुटाटी धाम जो कि नागौर में बना हुआ है, नागौर में स्थित है बुटाटी धाम, उसमें भी नहाने से लकवा रोग ठीक हो जाता है, ठीक है। लकवा रोग, एक तो आवरी माता के मंदिर के पास, एक बुटाटी धाम नागौर, लकवा रोग ठीक हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, अब आ जाएगा तुम्हारा तुलजा तुलजा भवानी का हो या तुलजा माता का हो, ठीक है। तो तुलजा भवानी या तुलजा माता का मंदिर खटानी है चित्तौड़गढ़ में। देखो, आवरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ और तुलजा माता का मंदिर चित्तौड़गढ़। तुलजा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो बनवीर ने, जो कि चित्तौड़गढ़ का ही एक शासक माना जाता है, बनवीर। तुलजा माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, तो चित्तौड़गढ़ में तुलजा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बनवीर ने। और बनवीर की माता का नाम क्या था, तो पूतल दे। कौन सी दे, पूतल दे। देखो, तुलजा माता का मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। तुलजा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बनवीर ने। बनवीर की माता का नाम था पूतल दे, जो कि पूतल दे एक दासी थी, किसकी थी, पृथ्वीराज सिसोदिया की। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी थी, उसका नाम था पूतल दे, और पूतल दे के पुत्र का नाम था बनवीर, और बनवीर ने तुलजा माता के मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ में। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, उड़ना राजकुमार, ठीक है। और एक छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी मानी जाती है। जो छत्रपति शिवाजी थे ना, उसकी आराध्य देवी भी मानी जाती है, कौन, तुलजा माता। तुलजा माता छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी मानी जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी मानी जाती है तो तुलजा माता, तो तुलजा माता का मेला कहाँ लगता है, चित्तौड़गढ़ में। मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बनवीर ने। बनवीर की माता का नाम पूतल दे, जो कि एक दासी थी, किसकी, पृथ्वीराज सिसोदिया की। और पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, और इस छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी मानी जाती है, ठीक है। आगे देखो, अब यह है ज्वाल माता या ज्वाला माता। देखो, ज्वाल माता या ज्वाला माता का मंदिर जाते जोबनेर जयपुर। तो ज्वाल माता का मंदिर कहाँ पर है, जोबनेर जयपुर। और जम्मू कश्मीर में भी उस माता का मंदिर है। मुख्य मंदिर देखो, ज्वाल माता का मुख्य मंदिर तो जम्मू कश्मीर में, लेकिन जयपुर के जोबनेर में भी ज्वाल माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। जाते ज्वाल माता, जाते जोबनेर, जाते जम्मू कश्मीर। जो ज्वाल माता है एक खंगारतों की कुल देवी मानी जाती है। जो खंगारत लोग हैं ना, खंगारत जाति के लोग, एक खंगारत जाति के लोगों की कुल देवी मानी जाती है, कौन, ज्वाल माता। तो ज्वाल माता किस की कुल देवी मानी जाती है, तो खंगारतों की। और प्राकृतिक ज्योति की पूजा की जाती है, प्राकृतिक ज्योति की पूजा की जाती है। ऐसा बताया जाता है कि इनके मंदिर में प्राकृतिक ज्योति, मतलब इनके मंदिर में 24 घंटा 12 मास दीपक जलता रहता है, वो जलता ही रहता है, ठीक है। प्राकृतिक, ऐसा था प्राकृतिक ज्योति, ठीक है। उस ज्योति की ही पूजा की जाती है, किसकी, ज्वाल माता की। जाते ज्वाला जाते ज्योति, तो प्राकृतिक ज्योति की पूजा की जाती है, ठीक है।
और 1941 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता, एक मुस्लिम आक्रांता था, उसका नाम था लाल बेग। ठीक है, कब? 1941 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता लाल बेग के आक्रमण के समय ज्वाल माता ने मधुमक्खियों के रूप में लाल बेग पर अटैक किया, जब लाल बेग लोहे की नौबत छोड़कर भाग गया था। दोबारा सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, ज्वाल माता के मंदिर पर अटैक किया था किसने? लाल बेग ने। कब किया था? 1941 में। अटैक कब किया? 1941 में लाल बेग ने। तब ऐसा बताया था कि ज्वाल माता ने मधुमक्खियों के रूप में और भाई साहब अटैक किया किसके ऊपर? लाल बेग की सेना के ऊपर, और लाल बेग को खदेड़ा यहाँ से, और लाल बेग अपनी लोहे की नौबत छोड़ करके भाग गया था, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, और खंगारत का संस्थापक किसे कहते हैं? तो खंगारतों का संस्थापक किसे कहते हैं? राव खंगार को। राव खंगार को खंगारतों का संस्थापक कहते हैं, और खंगारतों की कुल देवी ज्वाल माता को माना जाता है। ठीक है, दोबारा देखो, ज्वाल माता का मंदिर जोबनेर, जयपुर, जम्मू कश्मीर मुख्यतः खंड जम्मू कश्मीर है। खंगारतों की कुल देवी, प्राकृतिक ज्योति की पूजा की जाती है। 1641 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता लाल बेग के आक्रमण के समय ज्वाल माता ने मधुमक्खियों के रूप में लाल बेग पर अटैक किया, जब लाल बेग लोहे की नौबत छोड़कर भाग गया था। ठीक है, और खंगारतों का संस्थापक राव खंगार को माना जाता है। देखो, अब यह त्रिपुरा सुंदरी माता, त्रिपुरा सुंदरी माता, त्रिपुरा सुंदरी माता के मंदिर का निर्माण, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर हटानी है तो ताते त्रिपुरा ताते तलवाड़ा बांसवाड़ा। तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। और त्रिपुरा सुंदरी माता के मंदिर में जो प्रतिमा लगी हुई है वो 18 हाथ वाली प्रतिमा लगी हुई है, 18 हाथ वाली। ठीक है, तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर हटानी है तलवाड़ा बांसवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा। और त्रिपुरा सुंदरी माता की मंदिर में जो प्रतिमा लगी हुई है वो 18 हाथ वाली प्रतिमा है। और देखो, जो त्रिपुरा सुंदरी माता है एक मालवा, मेवाड़ और गुजरात की संयुक्त देवी मानी जाती है। देखो येहरा यहीं पर तो है तलवाड़ा, मतलब तलवाड़ा बांसवाड़ा में, तो इधर से तो गुजरातियों की, इधर से मालवाओं की, और इधर से मेवाड़ की इस संयुक्त देवी मानी जाती है। इधर से मालवा, गुजरात और मेवाड़, इसकी संयुक्त देवी मानी जाती है। कौन? त्रिपुरा सुंदरी माता। तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा, 18 हाथ वाली प्रतिमा लगी हुई है, और मालवा, मेवाड़ और गुजरात की संयुक्त देवी मानी जाती है। कौन? त्रिपुरा सुंदरी माता। ठीक है, हाँ देखो, अब देखेंगे अर्बुदा माता, अर्बुदा माता। ठीक है, अर्बुदा माता, अर्बुदा माता का मंदिर खटानिया माउंट आबू सिरोई में, माउंट आबू सिरोई में अर्बुदा माता का मंदिर माउंट आबू सिरोई। ठीक है, ये वही अर्बुदा माता है जिसको हम राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। ठीक है, उसको उधर देवी कहते हैं, उधर। देखो, अर्बुदा माता को उधर देवी कहते हैं, राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। और अर्बुदा माता का मंदिर माउंट आबू सिरोई में स्थित है। अर्बुदा माता का मंदिर माउंट आबू सिरोई। अर्बुदा माता को किस किस नाम से जाना जाता है? तो उधर देवी के नाम से भी जाना जाता है। उधर, उधर देख, उधर, उधर देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी। और राजस्थान में सबसे ऊंचा मंदिर किस माता का है? तो अर्बुदा माता का, अर्बुदा माता का। राजस्थान में सबसे ऊंचा मंदिर किसका है? तो अर्बुदा माता का, जिसको राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। इसी के नाम पर अरावली को अर्बुदाचल भी कहते हैं, अर्बुदाचल। जो अर्बुदा माता के नाम पर ही अरावली को अर्बुदाचल भी कहा जाता है। ठीक है, दिक्कत, अर्बुदा माता का मंदिर माउंट आबू सिरोई। अर्बुदा माता किस नाम से रहता है? तो उधर देवी और राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से। राजस्थान में सबसे ऊंचा मंदिर किसका है? तो अर्बुदा माता का, और इसी के नाम पर अरावली को अर्बुदाचल भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए किस माता के नाम पर अरावली को अर्बुदाचल कहा जाता है? तो अर्बुदा माता के नाम पर ही। ठीक है, देखो, अब है नकटी माता, नकटी माता। नकटी माता का मंदिर भवानीपुरा जयपुर में, भवानीपुरा जयपुर में। देखो, नकटी माता का मंदिर खटानी है भवानीपुरा जयपुर। तो नकटी माता का मंदिर भवानीपुरा जयपुर में। देखो, नकटी माता का जो प्राचीन समय में ऐसा बताया था कि भवानी नाम था। नकटी माता का नाम प्राचीन समय में क्या नाम था? भवानी। और कहाँ पर पड़ता है उसका मंदिर? भवानीपुरा जयपुर में। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि चोरों के द्वारा इसकी नाक काट ली गई थी। किसकी? भवानी माता की। तब से उस माता का नाम ही क्या पड़ गया? नकटी माता।
चोरों के द्वारा नाक काटने पर उस माता का नाम पड़ गया क्या? नकटी माता। और नकटी माता का मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? तो महामारू शैली में, महामारू शैली में। ठीक है, तो नकटी माता का मंदिर कहाँ पर है? भवानीपुरा, जयपुर। नकटी माता का प्राचीन समय में भवानी नाम था, लेकिन चोरों के द्वारा नाक काटने पर नकटी नाम पड़ गया था। और नकटी माता का मंदिर महामारू शैली में स्थित है। ठीक है, आगे देखो। लट्याल माता, लट्याल माता का मंदिर कटानी है फलोदी, फलोदी। तो लट्याल माता का मंदिर फलोदी में है। लट्याल माता को खेजड़ी राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है और कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। कल्ला ब्राह्मणों की, लट्याल माता को कल्ला ब्राह्मणों की, कल्ला तो बहुत लटे हुआ यार बताओ, तो कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी लटे हुआ तो लट्याल माता फलोदी में, और खेजड़ी राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है। तो लट्याल माता का मंदिर कहाँ पर है? फलोदी। देखो, लट्याल माता का मंदिर कहाँ पर है? फलोदी में। कहाँ पर है? फलोदी में। और लट्याल माता को हम खेजड़ी राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है और कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी और खेजड़ी देवी भवानी किसको कहते हैं? लट्याल माता को। कहाँ पर है? फलोदी में। ठीक है, आगे देखो। अब है वीरांगना माता। वीरांगना माता का मंदिर चौहटन, बाड़मेर में। वीरांगना माता का मंदिर कहाँ? चौहटन, बाड़मेर। चौहटन गोंद के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। चौहटन किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए। और चौहटन कहाँ पर है? बाड़मेर में। वीरांगना माता का मंदिर चौहटन, बाड़मेर, जो कि भोंपों की कुल देवी मानी जाती है। वीरांगना माता किसकी कुल देवी मानी जाती है? तो भोंपों की कुल देवी पूछ लिया जाए तो वीरांगना माता। कौन सी माता? वीरांगना भोंपों की, वाते वीरांगना, वाते भोंपों। तो वीरांगना माता भोंपों की कुल देवी मानी जाती है और वीरांगना माता का मंदिर चौहटन, बाड़मेर में स्थित है और चौहटन गोंद के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखो। विश्ववती माता, विश्वमती माता का मंदिर उदयपुर में, जो कि भीलों की आराध्य देवी मानी जाती है। भीलों की आराध्य देवी। तो भीलों की आराध्य देवी किसे कहते हैं? तो विश्ववती माता को। और विश्वमती माता का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। तो विश्वमती माता का मंदिर उदयपुर में बना हुआ है और विश्वमती माता को भीलों की आराध्य देवी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वीरांगना माता चौहटन, बाड़मेर, चौहटन गोंद के लिए प्रसिद्ध है, भोंपों की कुल देवी मानी जाती है। विश्वमती माता का मंदिर उदयपुर में बना हुआ है और विश्ववती माता को भीलों की आराध्य देवी के नाम से भी जाना जाता है। भीलों की आराध्य देवी मतलब कोड़िया माता का मंदिर काशी, यूपी में। कोड़िया माता का मंदिर काशी, यूपी। तो काशी में बना हुआ है वैसा कोड़िया माता का, लेकिन सहरिया जनजाति की कुल देवी मानी जाती है साहब जी। सहरिया जनजाति की कुल देवी कोड़िया माता। सहरिया जनजाति की कुल देवी कोड़िया माता सहरिया जनजाति की कुल देवी, काशी यूपी में मंदिर बना हुआ है। राजेश्वरी माता भरतपुर, जो कि जाट राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। जाट राजवंश की कुल देवी कौन है? तो राजेश्वरी माता। कहाँ पर बना हुआ है? भरतपुर में। ठीक है, तो राजेश्वरी माता का मंदिर कहाँ पर है? भरतपुर में। भरतपुर राजेश्वरी माता, जो कि जाट राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। अब है राठासड़ माता का मंदिर नागदा, उदयपुर में बना हुआ है। राठासड़ नागदा, उदयपुर। तो राठासड़ माता का मंदिर नागदा, उदयपुर में बना हुआ है। ठीक है, तो राठासड़ माता का मंदिर नागदा, उदयपुर में है। राठासड़ माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो बप्पा रावल। तो राठासड़ माता का मंदिर कटानी है नागदा, उदयपुर में। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। देखो, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, एक ग्रंथ है वीर विनोद के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जो हर्त ऋषि थे, तो हर्त ऋषि ने मतलब आराधना में, किसकी आराधना में? बप्पा रावल के लिए मेवाड़ क्षेत्र मांगा था। ऐसा बताया जाता है कि हर्त ऋषि मतलब राठासड़ माता की आराधना करते हुए बप्पा रावल के लिए एक मेवाड़ क्षेत्र मांगा था। ठीक है, किसने? हर्त ऋषि ने। तो जो कि बप्पा रावल के गुरु थे, माने जाते हैं। कौन? हर्त ऋषि गुरु माने जाते हैं। ठीक है, गुरु। तो अपने बप्पा रावल के गुरु हर्त ऋषि ने
राटासड़ माता की आराधना करते हुए बप्पा रावल के लिए मेवाड़ क्षेत्र मांगा था। उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? वीर विनोद में, वीर विनोद में। यहाँ तो देखा आगे देखो, महामाया माता, महामाया, महामाया, महामाया माता, मावली उदयपुर, मावली उदयपुर, महामाया माता, माते महामाया माते मावली उदयपुर। महामाया माता को महामाई कहते हैं, महामाया माता को महामाई भी कहते हैं और शिशु रक्षक देवी भी कहते हैं। शिशु रक्षक देवी किसे कहते हैं? तो शिशु रक्षक देवी महामाई माता को कहते हैं या महामाया माता को कहते हैं। शिशु रक्षक देवी किसे कहते हैं? महामाया माता को, जो कि इसका मंदिर कहाँ बना हुआ है? मावली उदयपुर में, मावली उदयपुर। ठीक है, तो महामाया माता का मंदिर मावली उदयपुर में बना हुआ है। और महामाया माता का उपनाम पूछ लिया जाए तो महामाई और शिशु रक्षक देवी। ठीक है, तो महामाया माता मंदिर मावली उदयपुर, महामाया माता को उपनाम महामाई और शिशु रक्षक देवी। ठीक है, आगे देखो, गंगा माता, गंगा माता का मंदिर लोहागढ़ दुर्ग में भरतपुर में बना हुआ है। तो गंगा माता का मंदिर लोहागढ़ भरतपुर। ठीक है, गंगा माता का मंदिर देखो, राजेश्वरी माता का मंदिर भरतपुर में और गंगा माता का भी मंदिर लोहागढ़ भरतपुर में। और गंगा माता का निर्माण किसने करवाया? तो बलवंत सिंह ने 1864 ईस्वी में। 4 में 2 जोड़ो 6, 6 में 2 जोड़ो तो 8, 1864 बलवंत सिंह ने। मूर्ति स्थापित किसने करवाई? तो ब्रजेंद्र सिंह ने, विजेंद्र जानता, विजेंद्र 1937 में। देखो, गंगा माता के मंदिर का निर्माण कब किया गया था? 1864 में। और मूर्ति स्थापित कब करवाई गई थी? 1937 में, 1937 में। लेकिन गंगा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बलवंत सिंह ने। और मूर्ति स्थापित किसने करवाई? विजेंद्र सिंह ने। ठीक है, और गंगा माता का मंदिर लोहागढ़ भरतपुर। ठीक है, आगे देखो, अब देखेंगे बडली माता। कुछ नहीं है बडली माता में, बडली माता का मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। तो बडली माता का मंदिर कहाँ पर है? अकोला चित्तौड़गढ़, अकोला चित्तौड़गढ़। ठीक है, अकोला चित्तौड़गढ़। जो अकोला है ना, ये दावू प्रिंट, कौन सी प्रिंट मैं बता चुका हूँ, दावू प्रिंट और आजम जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अगर पूछ लिया जाए कि दावू प्रिंट और आजम जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अकोला की है। अकोला कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। और बडली माता का मंदिर भी कहाँ पर बना हुआ है? अकोला चित्तौड़गढ़ में। बडली माता का मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़। बडली माता के मंदिर में ऐसा बताया जाता है कि 2 तिवारियां बनी हुई हैं। क्या? 2 तिवारियां बनी हुई हैं। और इस दोनों तिवारियों में ऐसा बताया जाता है कि बच्चों को निकाला जाता है। इस दोनों तिवारियों में से ऐसा बताया जाता है, मतलब बडली माता के मंदिर में ऐसा बताया जाता है कि 2 तिवारियां बनी हुई हैं और 2 तिवारियों में से बच्चों को निकाला जाता है ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। बच्चों का स्वास्थ्य है वो कैसा रहे? ठीक रहे, इसलिए दोनों तिवारियां निकाला जाता है। ठीक है, तो बडली माता का मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़। अकोला दाऊ प्रिंट और आजम जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ की। बडली माता के मंदिर में 2 तिवारियां बनी हुई हैं। इन दोनों तिवारियों से क्या निकाला जाता है? दोनों मतलब बच्चों को निकाला जाता है ताकि स्वास्थ्य ठीक रह सके। और इनके नाम की तांती बांधी जाती है। मतलब जो बडली माता है, बडली माता के नाम की तांती बांधी जाती है। तांती का अर्थ होता है डोरा, तो डोरा बांधा जाता है। ठीक है, जैसे रामदेव जी के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो बडली माता के नाम की तांती बांधी जाती है। ठीक है, डोरा बांधा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, अब आ जाएगा तुम्हारा बवाल माता। बवाल और भवाल देखो, बवाल माता और भवाल माता। बवाल माता, भवाल माता का मंदिर नागौर में बना हुआ है। ठीक है, तो बवाल और भवाल, बवाल माता का मंदिर और भवाल माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? नागौर में। इन्हें हम खारी मामी भी कहते हैं, खारी मामी कहते हैं। मतलब बवाल माता और भवाल माता को क्या कहते हैं? खारी मामी। खारी कैसी? खारी मामी, खारी मामी कहते हैं। तो बवाल माता और भवाल माता का मंदिर कहाँ है? नागौर में। कौन सा गौर? नागौर। नागौर में बवाल माता और भवाल माता का मंदिर बना हुआ है। कहाँ नहीं? नागौर में। इन्हें खारी मामी कहते हैं। खारी मामी कैसे कहते हैं? तो बवाल माता और भवाल माता को। आगे देखो, एक है बाढ़ माता। बाढ़ माता का मंदिर नागदा उदयपुर में बना हुआ है। तो बाढ़ माता का मंदिर नागदा उदयपुर,
और भी बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में भी बना हुआ है बाढ़ माता का मंदिर, नागदा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और कैलवाड़ा में भी बना हुआ है। कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। कैलवाड़ा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में, जो कि गोहिल वंश की कुल देवी मानी जाती है। तो गोहिल वंश की कुल देवी किसे कहते हैं? तो बाढ़ माता को। बाढ़ माता को गोहिल वंश की कुल देवी माना जाता है। और बाढ़ माता का मंदिर नागदा उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, और कुंभलगढ़ राजसमंद और कैलवाड़ा राजसमंद में। ठीक है, 3 जगह, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। उदयपुर में कहाँ बना हुआ है? नागदा में। चित्तौड़गढ़ में। और राजसमंद में कहाँ बना हुआ है? कैलवाड़ा, कुंभलगढ़ और कैलवाड़ा में। ठीक है, जो गोहिल वंश की कुल देवी मानी जाती है कौन? बाढ़ माता। आगे देखो, अब आ जाएगा जिलाड़ी माता। जिलाड़ी माता का मंदिर बहरौड़, कोटपुतली बहरौड़ में बना हुआ है। मतलब बहरौड़ नामक स्थान पर, कोटपुतली बहरौड़ जिले में। ठीक है, जिलाड़ी माता का मंदिर बहरौड़, कोटपुतली बहरौड़ में बना हुआ है। जिलाड़ी जिलाड़ी मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी, जिलाड़ी बहरौड़, कोटपुतली बहरौड़। गुर्जरों द्वारा पूजा की जाती है। कौन सी माता की? जिलाड़ी माता की। जिलाड़ी माता की पूजा किन लोगों के द्वारा की जाती है? गुर्जर जाति के लोगों द्वारा। हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाने वाली माता कौन थी? मतलब हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाया किस माता ने? जिलाड़ी माता ने। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाया था किस माता ने? तो जिलाड़ी माता ने। और जिलाड़ी माता की पूजा कौन करते हैं? गुर्जर जाति के लोग। और जिलाड़ी माता का मंदिर बहरौड़, कोटपुतली बहरौड़। अंबिका माता का मंदिर जगत सलूम्बर में बना हुआ है। जगत गांव सलूम्बर में। सलूम्बर जिला हो गया ना अब तो जगत गांव सलूम्बर में बना हुआ है। तो अंबिका माता का मंदिर जगत सलूम्बर में बना हुआ है। और अंबिका माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अल्लट द्वारा करवाया गया था 10वीं सदी में। कौन सी सदी में? 10वीं सदी में। और कौन सी शैली में? महामारू शैली में। अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? जगत गांव सलूम्बर में। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अल्लट। आते अंबिका आते अल्लट। कब? 10वीं सदी में। कौन सी शैली में? महामारू शैली में। तो अंबिका माता का मंदिर महामारू शैली में निर्मित है। और अंबिका माता के मंदिर में नृत्य करते हुए गणेश की प्रतिमा भी बनी हुई है भाई साहब। अंबिका माता के मंदिर में नृत्य करते हुए, देखो नाचना गणेश तो वैसे खंडा नहीं है। नाचना गणेश तो शायद अलवर में है क्या? अलवर में नाचना गणेश अलवर में ही है क्या? हाँ, अलवर में है नाचना गणेश। ठीक है, लेकिन नृत्य करते हुए गणेश की प्रतिमा किस माता के मंदिर में? अगर क्वेश्चन आ जाए तो अंबिका माता के मंदिर में। और कांटा नहीं, जगत सलूम्बर में। निर्माण अल्लट द्वारा 10वीं सदी में महामारू शैली में। ठीक है, आगे देखो बधाड़ा माता का मंदिर कोटा में बना हुआ है। आहाड़ा चौहानों की, देखो आहाड़ा चौहानों का अधिकार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में जो था। तो बधाड़ा माता का मंदिर खंडा नहीं है कोटा में। बधाड़ा और बधाड़ा माता का मंदिर खंडा नहीं है कोटा। बधाड़ा माता कोटा। आहाड़ा चौहानों की कुल देवी मानी जाती है बधाड़ा माता कोटा। ठीक है, आगे देखो दधीमती माता का, देखो दधीमती माता ऐसा बताया जाता है कि दधीमती जो माता है उसका अवतार ऐसा बताया जाता है कि जमीन से माना जाता है कि जमीन से अवतार लिया था। कौन सी माता ने? दधीमती माता ने। दधी मतलब धरती मतलब धरती से, मतलब जमीन से। तो दधीमती माता ने धरती से अवतार लिया था, मतलब धरती से मतलब जमीन से अवतार लिया था, ऐसा बताया जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि दधीमती माता ने त्रेता युग में, कौन से युग में? त्रेता युग में विकटासुर राक्षस का वध भी किया था, ऐसा बताया जाता है। मतलब दधीमती माता ने विकटासुर राक्षस का वध भी किया था, लेकिन कौन से युग में? त्रेता युग में। भगवान जाने त्रेता युग की कहानी किसको याद रह गई है। ठीक है, जैसा पढ़ते हैं वैसा भाई साहब पढ़ाना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, राक्षस का वध करने हेतु मंदाता या गंधाता यज्ञ से देवी ने अवतार लिया था। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि त्रेता युग में विकटासुर राक्षस का वध करने हेतु, मतलब ऐसा बताया जाता है कि जो दधीमती माता थी उसने त्रेता युग में विकटासुर राक्षस का वध करने के लिए कौन से यज्ञ से अवतार लिया था? त्रेता युग की बात कर रहा हूँ मैं,
मैं अब की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मंदा था या गंदा था, यज्ञ से अवतार लिया था। मंदा था या गंदा था, यज्ञ से अवतार लिया था। क्यों? क्योंकि विकटासुर राक्षस का वध करने के लिए। कौन से युग में? त्रेता युग में। लेकिन कलयुग की बात करें तो कलयुग में तो उसने धरती से मतलब जमीन से अवतार लिया था दधिमती माता ने, ठीक है। और दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो गोट मांगलोद, गोट मांगलोद नागौर, गोट मांगलोद नागौर, ठीक है। गोट मांगलोद नागौर। तो दधिमती माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो गोट मांगलोद नागौर। उपनाम पूछ लिया जाए तो गोट मांगलोद का उपनाम पूछ लिया जाए तो कुशात क्षेत्र, त्रेता युग में कुशात क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। मतलब मैं यूँ कह रहा हूँ कि जो दधिमती माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? गोट मांगलोद नागौर में। गोट मांगलोद को त्रेता युग में किस नाम से जाना जाता था? तो कुशात क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। किस क्षेत्र को? गोट मांगलोद क्षेत्र को, ठीक है। और मतलब तुम्हारी दधिमती माता का मंदिर है वो कौन सी शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में बना हुआ है, महामारू शैली में, ठीक है। और पुजारी पूछ लिया जाए तो दाइमा कहलाता है। तो दधिमती माता का दात, दधिमती दात दाइमा। तो दधिमती माता का पुजारी क्या कहलाता है? दाइमा। और मैं मतलब दधी माता के में कपाल की पूजा की जाती है। मतलब दधी माता की जो मंदिर है गोट मांगलोद में किसकी पूजा की जाती है? कपाल की, मतलब सिर की पूजा की जाती है। क्योंकि श्री सिर निकलाता है ऐसा बताया जाता है, ठीक है। तो कपाल की पूजा की जाती है। और पास में जिप्सम की खान भी स्थित है। दधिमती माता मंदिर के पास गोट मांगलोद में, भाई देखो दधिमती माता का मंदिर कहाँ है? गोट मांगलोद नागौर में। और गोट मांगलोद में ही मतलब उसके मंदिर के पास ही जिप्सम की खान स्थित है, ठीक है। और ऐसा बताया जाता है कि दधिमती माता के मंदिर में एक जो खंबा है वो स्थित है, मतलब हवा में खंबा स्थित है, ठीक है। हवा में खंबा किस मंदिर में स्थित है? तो दधिमती माता के मंदिर में, ठीक है। बस 2 लाइनें और रह गई हैं, ठीक है। दुल्हन गुप्त के शिलालेख पर दधिमती माता की वंदना लिखी हुई है। देखो मैं यूँ कह रहा हूँ कि जो दधिमती माता है ना, तो दधिमती माता की वंदना लिखी हुई है कौन से शिलालेख पर? तो दुल्हन गुप्त के शिलालेख पर। एक गुप्त, देखो एक मतलब एक शासक था, उस शासक का नाम है दुल्हन गुप्त। दुल्हन गुप्त के शिलालेख पर दधिमती माता की क्या लिखी हुई है? वंदना लिखी हुई है। तो क्वेश्चन आ जाए कि दधिमती माता की वंदना किस शिलालेख पर लिखी हुई है? तो दुल्हन गुप्त के शिलालेख पर, ठीक है। और वर्ष 2019 में मंदिर के पास जोधपुर शासक सूरत सिंह के शासनकाल का शिलालेख मिला। मैं यूँ कह रहा हूँ कि जो दधिमती माता का मंदिर है तो वर्ष 2019 में, मैं यूँ कह रहा हूँ जो दधिमती माता का मंदिर है तो मंदिर के पास जोधपुर का एक शासक था सूरत सिंह, तो सूरत सिंह के शासनकाल का शिलालेख भी मिला है। तो पूछ लिया जाए कि मतलब जोधपुर के शासक सूरत सिंह के शासनकाल का शिलालेख कौन से मंदिर से मिला है? तो दधिमती माता के मंदिर के पास से, वर्ष 2019 में, ठीक है। अब देखो, अब ये तुम्हारे आज लोक देवियाँ कंप्लीट हो गए, ठीक है। आज हमने लगभग 55 लोक देवियाँ पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हमने अभी लोक देवियों के उपनाम नहीं पढ़े हैं, तो हम लोक देवियों के उपनाम भी तुम्हें बताएंगे। वो 1 आध घंटे में हम तुम्हें मतलब एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वो आध घंटे में पढ़ा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। बाय बाय, पढ़ो लिखो।